इस समय हमारे साथ में अशोक सिंह जी विंगला अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आत्मानंद जी धाम का जो प्रकल्प चल रहा है इस समय बोलियों का जो है पूरे देश भर से एक नए ट्रेंड के साथ में, नया ट्रेंड इसलिए कह सकते हैं कि कोरोना कालखंड बीता है और नया ट्रेंड भारत में भी शुरू हुआ है। तो ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से और शाम को हम हमेशा हर समय शुभ समय राजपूत लाइव के माध्यम से, लाइव बुलेटिन के माध्यम से पूरे देश भर में ये पता लगता है कि जो है बोलियों का कार्यक्रम शुभारंभ है। इसके लिए कि आत्मानंद जी महाराज का वहां पर श्री आत्मधाम गुरु मंदिर के जो है प्राण प्रतिष्ठा का एक तरह से शुभारंभ हो गया, ये कह सकते हैं, क्योंकि बोलियां 19 और 20 को उसका समापन होगा। इस समय जिस स्थान से जुड़े हुए, जिस प्रकल्प से जुड़े हुए हैं, वो एक समाज सेवी जिनका अनुभव समाज को समय समय पर मिलता रहा है। अशोक सिंह जी विंगला, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पधारिए और इस आत्मानंद जी महाराज के प्रकल्प के बारे में और जो बोलिए बोल रहे हैं उनको मोटिवेशन के बारे में किस तरह से क्या है ये समाज के समक्ष आप सीधी जानकारी दें। स्वागत है आपका जी। हुकम। जय श्री रघुनाथ जी साहब, जय गुरु महाराज जी। मेरा सौभाग्य है कि आत्मानंद जो गुरु मंदिर आत्मानंद जी का बन रहा है बाड़वा में, और उसमें मुझे जुड़ने का अवसर मिला। मेरे ऊपर गुरु जी की कृपा बनी है, इसके ये सब मैं सोचता हूँ। हालांकि गुरुदेव से मेरा इतना कंसल्ट नहीं था, लास्ट में 2-3 बार मिलना हुआ, मगर तब तक उनकी दृष्टि जा चुकी थी, मगर वो मुझे पहचानते थे मेरे बाप दादा के नाम से। जब ये गुरु मंदिर बनने की स्थापना चालू हुआ और उसके बाद में सेकंड टाइम जब ये सेकंड फेज में ये जब चालू हुआ, उस टाइम पे मुझे जुड़ने का मौका मिला। और जैसे जैसे काम करते गए वैसे वैसे जुड़ते गए, और वैसे ही हमारी एक भावना जो है वो गुरु जी के प्रति बढ़ती रही। हम ये जितने भी कमेटी के मेंबर है और जितने भी दानदाता है, वो सभी की एक ही भावना है कि सर्वश्रेष्ठ जो भी हो सर्वश्रेष्ठ हो, और ना सिर्फ आध्यात्मिक मगर सामाजिक वो परिसर किस हद से काम आवे। और अभी सिर्फ गुड़वाड़ के ही नहीं मगर सारे राजस्थान से और राजपुरोहित सब लोग जुड़ ही रहे हैं। बाबूजी के प्रति श्रद्धा है और कई जिलों से लोग आ जा रहे हैं, देख रहे हैं, और देखने के बाद में उनको प्रेरणा मिलती है उस मंदिर से जुड़ने की, और वो लोग दान देते हैं। अभी जब ऑनलाइन बोलियां शुरू हुई है, बहुत ही बढ़िया उसका रिजल्ट आया है, लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, और जिस हिसाब से लोग बोली बोल रहे हैं अकल्पनीय, मैं तो सोचा भी नहीं था कि उसका रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा। मगर जो करता है वो गुरु जी करते हैं, और उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। आज इतना बड़ा परिसर बाड़वा के अंदर है, इतनी जमीनें हैं, तो गुरु मंदिर के अलावा उसके पास में अन्नपूर्णा भवन जो बना है, या हॉल बना है, या गुरु जी का जो आश्रम है वो है, पास में मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का, और पास में और बहुत सारे मंदिर है। तो एक एरिया पूरा का पूरा आध्यात्मिक, और हम वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो ऐसा अलौकिक स्थान पे जाने से हमारे शांति, आत्मा को शांति मिलती है कि भाई बहुत अच्छी जगह पे आए हैं। जैसे 1008 श्री श्री खेताराम जी महाराज का जो मंदिर है वहाँ पे दर्शन करते हैं, और जो अनुभूति होती है वही अनुभूति अभी बाड़वा से भी मिल रही है। सभी राजपुरोहित समाज इससे जुड़े, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी अभी जुड़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से बढ़ रहा है काम और जिस हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं, एक को देख के दूसरा भी आदमी जुड़ेगा, और जिससे जुड़ता जाएगा कड़ी से कड़ी मिलेगी, तो एक सर्वोत्तम धाम बनेगा। और बाबा जी की कृपा दृष्टि हमारे पे बनी रहेगी। जिस हिसाब से ये काम होने के बाद में शैक्षणिक रहेगा, बच्चों के लिए छात्रावास भी हो सकता है, गौशाला हो चुकी है, उसके बाद में सामाजिक काम, और वो काम जैसे शादी ब्याह के लिए भी यदि किसी को वहाँ पे करना हो तो इतना बड़ा परिसर है कि वहाँ पे शादी ब्याह भी कर सकते हैं। गार्डन बनेगा, अच्छे अच्छे गेट बने हैं, गेट के अंदर कॉरिडोर बना है, तो अलौकिक एक जगह का निर्माण हो चुका है, और बाबूजी की कृपा से बहुत ही अच्छा होगा। मैं सद्भागी हूँ कि मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। बाबूजी की कृपा से बहुत अच्छा होगा, यही भावना समस्त राजपूत समाज की है, क्योंकि वो शिक्षाविद, क्योंकि वो जिसे कह सकते हैं युग पुरुष, शिक्षा सारथी, और उन्होंने अपने जीवन में जो प्रकल्प शुरू किए वो पूरे हुए, और उनके प्रकल्प को आज समाज लेकर के चल रहा है। आप जैसे भाविक लेकर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी भावनाओं की
समाज और समाज आपकी भावनाओं के एक दूसरे को समझ करके ये प्रकल्प पूरा हुआ है। कुछ कहना चाहेंगे, बताइए साहब। जी, शिक्षा के बाबूजी ने अपना पूरा जीवन शिक्षा में समर्पित कर दिया। शिक्षा सारथी उन्होंने जो नाम उनको मिला है, उपाधि मिली है शिक्षा सारथी की, वो उन्हें पूरी तरह से उनके लिए लायक है, क्योंकि बाबूजी का जीवन ही बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, और वही छात्रावास में पढ़ के आज हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। तो बाबूजी ने ना सिर्फ एक या दो, पूरे समाज को एक दिशा दी है, और उस दृष्टि से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो हम जहाँ आपका राजकीय जो हम लोग हमारा एक शून्यावकाश है, वहां पे भी हमारा स्थान हो सकता है, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, बहुत अच्छी बात बताई, एक मोटिवेशन भी दिया साथ में, और गुरुदेव की सच्ची श्रद्धांजलि आपने बता दी कि जो गुरुदेव का जो 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 काम था, गुरुदेव ने जो काम किया, उस गुरुदेव को उसका आगे बढ़ाने का काम ये धाम करेगा। ये आपकी वाणी से समाज सुन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय दातारी, जय श्री रघुनाथ जी की।